नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे आसानी से सबको सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, प्यारे दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझाया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उसमें बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समझ जाते हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं बिना समय को गंवाते हुए आपको ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ मैंने एक प्रमेय लिखा है। यदि आप इसको समझ पाते हैं तो ये जो प्रमेय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रमेय क्या कहता है। कह रहा है माना कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। अभी प्यारे दोस्तों ये कथन जैसे लिखा है आपको मैंने पढ़ के बता दिया तो आपको ऊपर से गया होगा। क्या बात है सर, ऊपर से गया होगा, इसका मतलब क्या? मतलब प्यारे दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कहा क्या है। अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करते हैं, यानी यहाँ कहा गया है यदि a स्क्वायर में p का भाग दिया जाए और पूरा पूरा काट देता है a स्क्वायर को p, तो यही p a को भी विभाजित करेगा। ये कथन यही कहना चाहता है। अब ये क्या बात हुई मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे a के जगह पे यदि मैं 9 ले लूँ तो उसका स्क्वायर क्या है, तो और यहाँ पे p के जगह पे मैं 3 ले लूँ तो आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और 81 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। अब यदि a की जगह पे हम लोग क्या माने हैं 9, तो इस a की जगह पे यदि हम 9 रख दे और p की जगह पे वही 3 रखे तो यही 3 9 को भी विभाजित करेगा। यहाँ क्या आया 3। यानी यहाँ आपको ये कथन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे बताया कॉन्सेप्ट उसको याद रखना है कि यदि 9 स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो 9 को भी 3 विभाजित करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर स्किप करके आप चले जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस प्रश्नावली 1.3 में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन? √5, √3, √2, √7, √11, ऐसे तमाम प्रकार के जिसमें सिंगल अंडर हो और जिनका गुणनखंड मतलब कि वर्गमूल ना निकले, उनको क्या होता है अपरिमेय सिद्ध करना। हालांकि ये अपरिमेय हैं लेकिन इसमें कहेगा सीधा सीधा कि इन्हें अपरिमेय संख्याओं के रूप में सिद्ध कीजिए कि ये हैं। तो कैसे हैं और दूसरा कैसे मिलेगा? जैसे आपको 2 + √5 मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। दे दिया गया 3 + √7 को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कीजिए। मतलब एक में सिंगल मिलेगा और दूसरे में मिक्स्ड मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा। और हर एक प्रकार के क्वेश्चंस में जैसे √5 के अलावा यदि √2 भी दे दे तो भी आप उसको ऐसे ही फॉलो करोगे। तो यहाँ क्या करना है, यदि यहाँ दिया गया है अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो हमको इसके अपोजिट मानना होगा। मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे चलिए मान लेते हैं। माना यहाँ पे हल करने जा रहे हैं हम लोग। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे कीजिए। ओके सर, हम लोग मान लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब √5 एक परिमेय संख्या है। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि जो जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं और q = नॉट 0। कहेंगे यस सर, ये तो हम लोग क्लास 8 से जानते हैं। तो चलिए क्लास 8 से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ जान लीजिए। यहाँ दिया गया अगर √5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए तो यानी √5 को हम लिख सकते हैं p/q। और जहाँ शर्त यदि हम लिखना चाहें तो जहाँ लिख सकते हैं कि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? सह अभाज्य हैं।
तथा Q बराबर नॉट 0, ये हमारा है शर्त। अब चलते हैं, अगर ये p √5 बराबर p बटे q, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 = p² बटे q²। इसको यदि इधर करेंगे तो 5q² बराबर p²। यार दोस्तों, यहाँ क्या करना होगा, हमें q² को अकेले बनाकर मान निकालना होगा इसका। तो क्या करेंगे, q² बराबर p² बटे इस 5 को इधर गुणा है तो इधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी यही वाले कथन को हम लोग लागू करेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ क्या दिया गया था, p a² को विभाजित करती है। यहाँ पे यही कथन हम लोगों को लिखना होगा। क्या लिखेंगे, चूँकि p² 5 से विभाजित है। p² क्या है, 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, क्योंकि ये एक सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्याएं हमेशा पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p² में 5 का भाग हुआ है, तो हम लिख सकते हैं साफ साफ p² 5 से विभाजित है, इसलिए p 5 से विभाजित होगा। मतलब इसलिए p भी 5 से, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, कहेंगे यस सर समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो आप पीछे की वीडियो मतलब इसको स्किप करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, यही तो हम लोगों ने लिखा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना p बटे 5 बराबर m। भाई ये बात तो हम लोग जान चुके हैं कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो इस p बटे 5 को हम लोगों ने क्या मान लिया, m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है यार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p = 5m समीकरण 1 में रखने पर, ये जो हम लोगों ने लिखा है p बराबर 5m समीकरण 1 में रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे टीचर्स ये भी बता देते हैं कि डायरेक्ट p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि p बराबर 5m कैसे रख दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, p बराबर 5m यहाँ से रखा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p² यहाँ 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो ये कथन तो हमें मिल गया। तो जो p 5 से विभाजित है तो इसी को हम किसके इक्वल मान लिए हैं, m, कोई तो पूर्णांक आएगा इसको डिवाइड करने पर, वही है। तो 5 का इधर किए तो p बराबर 5m मिला। तो इस समीकरण में हम लोग यही रखने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या मिलने वाला है हमें, q² बराबर 5m का होल स्क्वायर बटे 5। समीकरण 1 यही है, p के जगह पे हम लोग 5m रखें तो 5m हुआ, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। तो q² बराबर 25m² बटे 5, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो q² बराबर क्या हो जाएगा, 5m²। और यहाँ पे हम m² की जब वैल्यू निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा q² बटे 5 बराबर m²। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ p² बटे 5 था, अब यहाँ q² बटे 5 आ गया। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे चूँकि q² 5 से विभाजित है और ये कथन बोल रहा है यदि p² मतलब q² 5 से विभाजित है तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। प्यारे दोस्तों, अब जो खेल स्टार्ट होता है समझने का, यहाँ से होता है, इन दोनों स्टेटमेंट से, यहाँ से और एक यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग स्टेटमेंट में माने हैं कि p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और मैंने इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है कि सहअभाज्य संख्या वही होती हैं जिसमें दोनों का HCF क्या हो, यानी p तथा q का HCF क्या हो, 1 हो। यानी उन लोगों में दोनों में जो मिलता जुलता गुणनखंड हो
वो क्या हो, जैसे अभी मैं 3 और 5 का अगर एग्जाम्पल लूँ तो 3 का गुणनखंड क्या होगा 3 1, 5 का क्या होगा 5 और 1। इन दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है, तो उसके अलावा और कोई नहीं मिलना चाहिए, एक के अलावा और कोई नहीं मिलना चाहिए। यदि मिल गया तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है प्यारे दोस्तों। जैसे मैं आपको 10 ले लूँ और 8, अब 10 में देखें 5 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ ले लूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ध्यान से देखिए, इसमें 2 मिल रहा है और एक भी एक मिल रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें 1 दोनों में है और यहाँ भी 2 दोनों में है। इसका मतलब ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इसमें 1 के अलावा 2 भी मिल गया, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं। अब यही हमें प्रूफ करना था, तो ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे चूँकि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है सहभाज्य संख्याएं? क्योंकि सहभाज्य संख्याएं यदि होती तो इसमें केवल और केवल एक इनका गुणनखंड तो ऑलरेडी होगा, और हम लोगों ने एक नया गुणनखंड निकाल लिया 5। दोनों में एक तो मिलता ही रहा था, ये ऑलरेडी बात सत्य है, लेकिन सॉल्व करते करते हम लोगों ने देखा कि 5 भी Q को डिवाइड कर रहा है, इसमें भी 5 P को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों में जो गुणनखंड है 5 भी एक मिल गया, जिस वजह से ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं हुई और हमारा मानना गलत है। जिसे हम परिमेय अभी तक मान के चल रहे थे वो परिमेय है ही नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सहभाज्य को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आगे से। मैं आपसे यही कहूँगा प्यारे दोस्तों कि यदि आप इसे समझ गए तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे √3 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7, सबको हल करने का प्रोसेस यही होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप ये वीडियो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ, तो इसलिए मैं आपको एक बार ये समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी दिया हो, यहाँ √5 दिया है तो मैं उसे क्या करूँगा, परिमेय संख्या मान लूँगा। भले ही वो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, इससे हमें मतलब नहीं है, तो हम लोग इसे परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय माने हैं तो निश्चित है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका जो कंडीशन है आप लिख दीजिए। कंडीशन इसका है कि P तथा Q सहभाज्य संख्या और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और करते करते Q² की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये जो प्रमेय लिखा गया है उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने देखा कि P² में 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ मतलब P का एक नया गुणनखंड निकल कर आ गया 5। आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, P भी 5 से विभाजित होगा, तो हम इसको मान लिए m के बराबर है। कोई भी पूर्णांक दे सकते हैं, m, n, a, आपका जो भी इच्छा हो कर सकते हैं। फिर 5 का गुणा उधर कर दिए तो P बराबर 5m मिला। तो मैंने बोला कि समीकरण 1 में इसे रख देते हैं। समीकरण 1 यही है। समीकरण 1 जब मिला प्यारे दोस्तों तो इसमें रख दिए। यहाँ से निकलते निकलते जब वैल्यू निकाल कर आए तो m² का, तो यहाँ Q²/5 मिला। तो यहाँ देखने से भी मिला Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ हम लोगों को जो समझना है, यही समझना है कि P तथा Q यदि परिमेय संख्याएं हैं तो इन दोनों का HCF ओनली और ओनली 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो सहभाज्य होने के कारण इनका अभाज्य मतलब दोनों में कॉमन 1 तो मिलेगा, लेकिन सॉल्व करते करते हम लोगों ने देखा कि इन्हीं दोनों में 5 भी है, और जब दो संख्याओं में 2 लोग कॉमन मिलने लगे तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती है, तो ये फॉलो नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला P तथा Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले से मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।